जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र फर्स्ट के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं अपने अंदर की जो थ्रेट है उसके बारे में बात करना चाहता हूं। आपको याद होगा हमारे जनरल रावत एक 0.5 थ्रेट की बात किया करते थे और आज की जो लड़ाई है उस लड़ाई की हालत के अंदर ये थ्रेट 0.5 नहीं, एक बिल्कुल अलग और भयावह थ्रेट हो चुका है। और इससे मैं आपको थोड़ा अवगत कराना चाहता था। हमारा देश और आपकी जो सेना है वो बाहर के कितने भी फ्रंट के वॉर हों, 1 फ्रंट वॉर, 2 फ्रंट वॉर, 3 फ्रंट वॉर, वो सब जीतने को सक्षम है। मगर अपने घर के भेदियों के साथ की जो लड़ाई होती है उसको जिताने के लिए पूरे देशवासियों का हाथ होना जरूरी होता है। इसे ये निहायत ही आवश्यक है कि हम सब, खासतौर से हमारे जैसे भी जो लोग रिटायर हो चुके हैं, सजग रहें और चौकन्ने रहें। आज की लड़ाई होल ऑफ नेशन की लड़ाई होती है जिसके अंदर सिर्फ सेनाएं नहीं लड़ती हैं, एक आम जनता भी उस लड़ाई के अंदर हिस्सा लेती है। भले ही वो यूथ हो, इंडस्ट्री हो, मार्केट्स हो, सड़क पे चलता हुआ आम आदमी हो, क्योंकि जो मिसाइलें आज दागी जाती हैं वो सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स या नेवी की इंस्टॉलेशंस के ऊपर ही दागी जाती हैं। आज वो जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है या सिविल हॉस्पिटल है, ब्रिजेस हैं, डैम है, उसके ऊपर भी दागी जाती हैं। जब साइबर अटैक होता है तो पूरा अटैक बैंकिंग सिस्टम और जो डैम्स हैं उनको डिसेबल करने के लिए कई और जो हमारे मेन इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनके ऊपर अटैक किया जाता है, ताकि हमारे देश के अंदर की जो नॉर्मल गतिविधियां हैं वो बंद हो जाएं या गलत तरीके से चलें, जिससे हमारी और तबाही हो। आपको मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली पिछले महीने 1 जून 2025 को उस यूक्रेन ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसका नाम था ऑपरेशन स्पाइडर वेब, जिसके अंदर गाड़ियां जो टेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइड थी, उसके अंदर जो छतें थी वो रिमोटली कंट्रोल्ड स्लाइड होकर खुल जाती थी और उस छत के ऊपर एक छोटा सा छुपा हुआ फॉल्स रूफ था, गुप्त जगह थी, जहां पर उन्होंने ड्रोन्स रखे थे जो कामिकाज़े ड्रोन थे। वो ड्रोन भी रिमोट कंट्रोल से कहीं दूर बैठे हुए कंट्रोल करके उनको ऊपर उठा करके और नज़दीक जो भी सामरिक टारगेट थे उनको डिस्ट्रॉय किया जाता। 1-1.5 साल के अंदर उन्होंने ये गाड़ियां रशिया के बॉर्डर के ऊपर नहीं, हजारों किलोमीटर अंदर कई जगहों पर एक साथ, कई जगहों पर कुछ समय के अंदर स्मगल की। ड्रोन स्मगल किए गए, एक्सप्लोजिव स्मगल किए गए। और वो एक दिन 1 जून के आसपास उन्होंने एयरफील्ड्स जहां पर रशिया के लंबी दूर मार करने वाले जहाज और किस्म के जो उनके सिस्टम्स थे उनके पास उनको गाड़ियों को खड़ा किया गया और एक रिमोट कंट्रोल की मदद से ये रूफटॉप खुले और इसके साथ में वो ड्रोन्स उठे और उन्होंने जितने जहाज जो एयरफील्ड के ऊपर खड़े थे, बड़े बड़े जहाज जो हजारों किलोमीटर उड़ते थे, उनको तहस-नहस कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। उन जहाज़ों की खूबी ये थी कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को अपने साथ ले आ सकते थे। तकरीबन 30% स्ट्रेटेजिक क्षमता जिसके तहत वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ले आ सकते थे दुश्मन के पास, दुश्मन के ऊपर, उसे बर्बाद कर दिया गया। ये कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी कार्रवाई करी गई और पूरी कार्रवाई वीडियो रिकॉर्ड होकर के चारों तरफ फैली। दूसरा किस्सा है ईरान इजराइल का जो वॉर हुआ, वो भी जून के अंदर हुआ, जिसमें ऑपरेशन लायन रोज के तहत इजरायलीज ने 13 तारीख को, फ्राइडे द 13th को, बड़ा अशुभ दिन माना जाता है कईयों के लिए और ईरानियंस के लिए था बहुत अशुभ। उन्होंने भी अंदर 3-4 चीजें करी थी इजरायलीज ने उससे पहले। इसी तरह की गाड़ियां मॉडिफाई करके अंदर ले गए, स्मगल करके। उन्होंने एक बेस बनाया जो अंडरग्राउंड बेस था, ड्रोन बेस बना लिया उन्होंने अंदर, गराजेस और घरों के अंदर। मिसाइल्स को ले गए अंदर, उन्होंने स्पेशल फोर्सेस को अंदर इंडक्ट किया ईरान के इलाके में और एक साथ एक रात के अंदर 3-4 कार्रवाई करी। उनके जितने टॉप मिलिट्री लीडरशिप थे जिन्होंने डिसीजन लेना था उनको एक साथ मरवा दिया। जितने न्यूक्लियर टॉप साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूरेनियम को एनरिच कराने के बाद उसको हथियार का एक शक्ल देना था, वेपनाइज करना था, उनको मरवा दिया। जितने एयर डिफेंस के मेन इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, जो कमांड कंट्रोल सेंटर जहां से गाइडेंस होती है, रडार से, उसे एक रात के अंदर बर्बाद कर दिया। और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, जो
1500-1700 किलोमीटर चलकर ईरान इजराइल के अंदर हिट करने के काबिल थे, उनमें से कईयों को उन्होंने तहस नहस कर दिया। ये सब एक रात के अंदर हुआ। तो टॉप लीडरशिप चली गई, हुक्म देने वाले नहीं थे। एयर डिफेंस को उन्होंने बर्बाद कर दिया और इजराइल की एयरफोर्स ईरान के ऊपर जहां मर्जी आए अटैक करने के लिए तैयार हो गई। यह भी दोनों जो ऑपरेशन थे ये तभी मुमकिन हो पाए जब इन देशों के अंदर कुछ इनके देशद्रोही थे। अब आप ये समझिए कि ईरान और रशिया, जिनके यहाँ पे जो एक कंट्रोल है, एक बहुत ही आला दर्जे का टॉप लेवल का कंट्रोल है, हर चीज के ऊपर निगरानी है, वहां पे पुलिस, वहां की गवर्नमेंट बहुत सख्त है, इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है उनकी, खास तौर से अंदर के इंटेलिजेंस। ये सब चीजें, एक ड्रोन का बेस बना लेना, मिसाइलें अंदर लेके जाना, गाड़ियां अंदर लेके जाना और फिर पूरी कार्रवाई एक दिन रात के अंदर करी जानी मुमकिन था। अब हमारे देश के साथ आप कंट्रोल देखिए। हमारा देश कभी भी बाहर के दुश्मनों से युद्ध के मैदान में कभी नहीं हारा। दरवाजे हमारे अंदर से ही खोले गए, अंग्रेजों के लिए, चाहे मुगलों के लिए, या एक राजा का दूसरे राजा के साथ लड़ाई के अंदर। हमारे देश के अंदर जहां डेमोक्रेसी है, जहां लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं, रह सकते हैं, यहाँ पर इस 0.5 थ्रेट को आसानी से नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक थ्रेट है। यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स खुलेआम पाकिस्तानी, चाइनीज पैसे के ऊपर चारों तरफ देश के अंदर मिलिट्री टारगेट्स को पीछे रख करके फोटोग्राफ खींचना, भेजना, ये सिर्फ धर्म का किस्सा नहीं है। ये दोनों किसी भी धर्म के लोग हो सकते हैं। हमारी आप जितने भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट देख लीजिए, एयरपोर्ट्स हैं, एम्यूनिशन डंप्स हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, उनके चारों तरफ लोगों ने घर बना लिए। घर ऐसे ऊंचे ऊंचे बना लिए ताकि हमारे जो फाइटर्स हैं, S-400 हैं, रडार्स हैं, AD सिस्टम्स हैं, उन सब को वो नजर आता है। कोई भी आदमी वीडियो बना सकता है और भेज सकता है। और ये कई चीजें जानबूझ के होती हैं, कई चीजें अनजाने में होती हैं। जो रियल स्टेट मार्केट है और वहां पे रहने वाले लोग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर, किसी भी पार्टी का, जबकि MOD के ऑर्डर्स हैं कि आपको 200 मीटर दूर बनाना है, इतनी हाइट के अंदर बनाना है, परमिशन लेके बनाना है, घर बना सकते हो या बिल्डिंग बना सकते हो। ये सब कुछ दरकिनार करके अदालतों का, राजनीति का और पैसे का खेल चला करके लोगों ने घर बना लिए। इन सब चीज़ों की हरकतों से बचिए। जब लड़ाई लगती है वो कब लगती है पता नहीं चलता। उस टाइम पे क्या ये सारे घर तबाह करके खोले जा सकते हैं? तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। और ये भी याद रखिए, जब दुश्मन का गोला चलता है, और खास तौर से हमारे दुश्मनों का, हम जब दुश्मन के ऊपर फायर करते हैं तो हम सिर्फ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे फायर करते हैं, सिविलियन पे नहीं करते। मगर आपका और हमारे देश का जो दुश्मन है वो सिविलियन टारगेट पे पहले फायर करता है, मिलिट्री पे बात करता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखिए। अपनी सुरक्षा खुद करिए, देश की सुरक्षा के अंदर हाथ पटाइए और अपने देश विरोधी गतिविधियों से, देशद्रोहियों से सावधान रहिए। ऐसी कोई चीज आपके सामने आती है, नजर आती है, तो जो भी पुलिस है, महकमा है, उसको बताने की जरूर कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्र फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम।